छठ का त्योहार सबसे विशेष माना जाता है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि इसे महापर्व की संज्ञा दी गई है, जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है, जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व को संपन्न किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है और निर्जला व्रत होने की वजह से पर्व बेहद कठिन भी माना गया है, जिसमें 36 घंटे का व्रत रखा जाता है और आज से इस आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक छठ के महापर्व की छठा देखने को मिल रही है। छठ के महापर्व की शुरुआत आज से नहाय खाए के साथ हो गई है, जिसको लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हिंडन नदी छठ घाट पर गंदगी से लोग परेशान जरूर हैं, हालांकि डीएम सफाई का भरोसा दे रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाला छठ का ये महापर्व आज से इसकी शुरुआत हो रही है नहाय खाए के साथ। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के हिंडन नदी छठ घाट पर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद के जो डीएम हैं राकेश कुमार सिंह, वो भी छठ घाट का दौरा करने के लिए आए हैं। किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई हैं, उन तमाम तैयारियों का यहां पर ब्यौरा ले रहे हैं। उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है। सर, छठ घाट को लेकर क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह की तैयारियां फिलहाल यहां नजर आ रही हैं? देखिए, अभी जो है नगर निगम ने कल से यहाँ पे स्टार्ट किया है काम करना, और अभी इसमें काफी काम किए जाने की जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम तक यहाँ पे जो है तैयारी पूरी हो जाएगी। जो कार्य योजना बनाई जा रही है उसमें इसमें गिरने वाले जो विभिन्न प्रकार के औद्योगिक उत्प्रवाह हैं उनको बंद करके, उनको टैप करके, इसके सहारनपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक, इवन यमुना नदी में मिलने तक, जो भी इसमें इस तरह का औद्योगिक उत्प्रवाह है और बहुत सारे जो है इसमें जो गंदे नाले वगैरह मिलते हैं उनको टैप करने की कार्रवाई के लिए जल निगम द्वारा इसकी कार्य योजना जो है विस्तृत तौर पर तैयार की जा रही है। हालांकि जो गाजियाबाद के डीएम हैं उन्होंने यही दावा किया है कि इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है हिंडन नदी का जो जल है उसको स्वच्छ किया जा सके और इसको लेकर प्रॉपर तरीके से डीपीआर तैयार की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद, हिंडन नदी घाट। तो लोक आस्था का महापर्व छठ और आज पूजा इसकी नहाय खाए के साथ शुरू हो गई है। कल खरना का दिन होगा और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस पूजा को आगे बढ़ाया जाता है और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस पूजा को संपन्न किया जाता है। व्रत बेहद कठिन माना गया है। निर्जला व्रत करीब 36 घंटे तक रहना होता है। इस वजह से व्रतियों के सामने तमाम तरह की चुनौतियां जरूर होती हैं, लेकिन मान्यताएं हैं कि छठी मैया के आशीर्वाद से व्रत सबका संपन्न हो जाता है। रिपोर्ट देखिए। कैली बरतिया तोहार एहो छठी मैया। आस्था के महापर्व छठ की पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गई है। इस 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन नहाय खाए का होता है। इस पर्व का पहला दिन नहाय खाए से शुरू होता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पूजा के दौरान षष्ठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ पूजा के पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को संतान के लिए रखा जाता है। व्रती स्नान करके नए कपड़े धारण करती हैं। पूजा के बाद प्रसाद बनाती हैं। चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनता है। व्रती के भोजन करने के बाद परिवार के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें गुड़ की खीर बनाई जाती है और खरना के बाद 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है। पर्व के तीसरे दिन पहला अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूप को फल, ठेकुआ और चावल के लड्डू से सजाया जाता है। इसके बाद डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। फिर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूर्य का होता है। उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर पारण करने के बाद छठ पूजा का समापन होता है। ये कठिन व्रत महिलाएं करती हैं और पर्व में अगाध आस्था के कारण वो इस कठिन व्रत को भी आसानी से कर ले जाती हैं और इस तरह संपन्न होता है आस्था का महापर्व। टीम न्यूज स्टेट। तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ ही शुरू हो चुका है और बलिया में छठ पूजा को लेकर प्रशासन ने घाटों का सौंदर्यीकरण का काम कराया। प्रशासन की तरफ से साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बलिया के बाजारों में भी रौनक दिख रही है। न्यूज स्टेट संवाददाता आदित्य वर्मा ने घाटों का जायजा लिया है, देखिए। छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पे हैं। हम आमतौर पर ये पर्व बिहार में मनाया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वांचल में भी ये पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये हम एक घाट पे मौजूद है और यहाँ पे ये छोटे छोटे चबूतरे बनाए गए जिन्हें आम भाषा में हम बेंदिया कहते हैं। मान्यता है कि महिलाएं इन्हीं बेंदियों पर आकर अपना पूजन अर्चन करती है। ऐसे में देखिए यहाँ पे स्थानीय प्रशासन द्वारा साफ सफाई के काफी इंतजाम कराए गए हैं। यहाँ पे सौंदर्यीकरण का ये कार्य लगातार कराया जा रहा है। मान्यता है कि इस पर्व पे व्रत करने से जो महिलाओं की संतति होती है, जो उनकी संतानें होती है, उनकी आयु में वृद्धि होती है। ऐसे में जो महिलाएं हैं एक दिन पहले अपने भोजन से लहसुन और प्याज का त्याग करती हैं और उसके बाद 24 घंटे का कठोर निर्जला व्रत रखने के बाद दीपावली के छठे दिन संध्या काल में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर और दिवाली के 7वें दिन प्रातः काल में उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का पारायण करती है। खास तौर पर यह मान्यता है कि जो महिलाओं की संतति है, जो व्रती महिलाओं की संतति है, इससे काफी यशस्वी और कीर्तिमान होती है, जिसको लेकर महिलाएं ये कठिन व्रत करती हैं। बलिया से आदित्य कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। छठ की तैयारियां हर तरफ जोरों पर हैं, लेकिन दिल्ली में कालिंदी कुंज पर क्या व्यवस्था है जानने की कोशिश की हमने, लेकिन कालिंदी कुंज पर यमुना की स्थिति देखकर मायूसी हाथ लगी। जहां जहरीला झाग बह रहा है और वहीं जानवर भी नहा रहे हैं, यहीं पर व्रतियों को स्नान भी करना होगा, देखिए। छठ पर्व से पहले दिल्ली में यमुना की जो तस्वीर सामने आई है वो चिंतित करने वाली है। ये तस्वीर कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की है, जहां जहरीला झाग तैरते हुए दिखाई दे रहा है और इसी झाग भरे पानी में व्रतियों को स्नान करना पड़ेगा। लेकिन व्रतियों की मजबूरी है, प्रदूषण पर आस्था भारी पड़ रही है। अब गंदी है चाहे जैसे भी है, तो ये तो हमारे लिए माँ है, गंगा माँ, हम इनको मानते हैं। अब पब्लिक ने, लोगों ने गंद मचा दिया। ये तो चाहिए सरकार को ना, जो यहाँ का विधायक वगैरह है, उनको चाहिए कि हम साफ सुथरा करवाएं। सिर्फ वोट के लिए खड़े होते हैं बस, और किसी चीज का सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है, आप भी देख रहे हो। सब परेशानी हो रहा है तो क्या, हम लोग को तो नहाना इसी में है, पूजा करना है। हम लोग को ये त्योहार है, बहुत भारी त्योहार है। नहीं इसमें नहाना है तो इसी में रख देना है, नहाना है, पूजा करना है। नहीं नहाएंगे तो फिर कैसे शुद्ध होगा। दिल्ली में तकरीबन 3,500 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज यमुना नदी में डंप किया जाता है। इसमें से 50% सीवेज ऐसा है जिसका पानी सीधे यमुना में आता है। अब छठ पर्व शुरू हो चुका है और झाग की यमुना में मौजूदगी बनी हुई है। देखिए पानी तो बहुत दूषित है ये, मगर क्या करें, क्या नाम है, कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और या पानी इससे भी ज्यादा गंदा होगा तो भी लोग यहाँ नहा के जो है पूजा करेंगे। और क्या नाम है, पहले 2 साल से कोरोना के टाइम पे तो यहाँ पर पूजा हुई नहीं। और उससे पहले जो व्यवस्था होती थी, लाइट की होती थी, टेंट की होती थी, रात को लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती थी। यहाँ पे गुड़गांव से तक के लोग आते हैं, मगर अब की दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। अभी भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है आज कोई परिवर्तन हो जाए, यहाँ छठ पूजा भी करने दें और टेंट और लाइट की व्यवस्था कर दें। सोचिए, इसी यमुना के पानी में व्रती स्नान करेंगे और यहीं पर भैंसों का झुंड भी स्नान कर रहा है। ऐसे में छठ के व्रतियों को भी मजबूरी में यही नहाना होगा, यही पानी में घंटों खड़े रहकर पूजा करनी होगी। सवाल यही है कि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं साफ सफाई को लेकर, छठ पर्व को मनाने को लेकर, घाट बनाने को लेकर, उन दावों की ये हकीकत है जहां प्रदूषित पानी में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। अब जो समिति है, छठ पर्व समिति जो यहाँ पर आयोजन कराती है, उसका कहना है कि टेंट इस बार नहीं लगाया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके की तैयारियां आने वाले दिनों में यहाँ देखी जा सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। तो छठ की छठा कैसे दिख रही है, घाटों पर तैयारियां क्या है, इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कनेक्ट है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, गोरखपुर से संवाददाता दीपक श्रीवास्तव और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर से संवाददाता अनुराग अग्रवाल और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, बीएचयू के जो प्रोफेसर हैं वो भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत आपका रुख करेंगे, क्या तैयारियां दिख रही हैं गंगा घाटों पर? देखिए, इस बार चूंकि पानी अभी भी बढ़ा हुआ है, सिल्ट चारों तरफ है, जैसे हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया था कि इस बार छठ मनाना
थोड़ा सा मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा है कि जो आसपास तालाब और कुंड है वहां पर भी छठ व्रती जो है जाकर के छठ मनाएं। हमारे साथ प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी हैं, इनसे बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा धार्मिक मामलों की जानकारी इन्हें है। गुरुजी, छठ का जो पर्व है वो कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से छठ मनाना चाहिए, क्या क्या विधि विधान है, इसके बारे में बताइए। देखिए, छठ का पर्व जो है आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और ये भगवान भास्कर देवता, सूर्य नारायण जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी उपासना का ये महापर्व है। इस महापर्व में दो चीजें हैं। महाभारत काल से इस महापर्व की कथा का आरंभ होता है जब द्रौपदी ने इस छठ का प्रथम व्रत आरंभ किया था। और आरोग्यात भास्करम इच्छेद, यदि आरोग्यता की इच्छा रखनी है तो भगवान भास्कर की उपासना करनी चाहिए। और आयुष्य आरोग्य के साथ साथ संतति का संरक्षण, पति के दीर्घायुष्य का संवर्धन करने के लिए हमारी माताएं, भारतवर्ष की हमारी जो माताएं हैं, विशेष करके बिहार और पूर्वांचल में तो ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सकता है, जैसा आप देख रहे हैं वाराणसी में। इसके अतिरिक्त भी राष्ट्र के कोने कोने में इस महापर्व की अब चर्चाएं और महापर्व को मनाए जाने की प्रक्रिया लगभग आरंभ हो चुकी है। इस महापर्व में भगवान सूर्य नारायण के निमित्त माताएं नहाए खाए से आरंभ करती हैं। त्रिदिवसीय व्रत होता है। पहले सूर्यार्घ काल में भगवान सूर्य नारायण को षोडशोपचार विधि से उनको सूर्यार्घ दिया जाता है। गंगा के किनारे या कोई पवित्र कूप हो, पवित्र तट हो, तालाब हो, उसके समीप में बैठ करके माताएं पूरा इसका विधिवत पूजन करती हैं। खरना लेकर के, सूप लेकर के, सारी विधि विधान से उसका जो है छठी माई का जो है पूजन करती हैं। वो छठी माई क्या है, षष्ठी माता है जो सूर्य षष्ठी के नाम से जानी जाती है। उसकी उपासना और आराधना करने से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, संतति को आयुष्य मिलता है, पति दीर्घायुष्य होता है। जो माताएं, जो बहनें, जो भी लोग इस महाव्रत को करते हैं उनके जीवन में आरोग्यता रहती है। बिल्कुल मनोकामनाएं हैं और मनोकामनाओं को लेकर ये व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत। हमारे साथ मानवेन भी लगातार है। मानवेन, प्रयागराज में संगम के घाटों पर क्या तैयारियां की जा रही हैं, कितने घाट हैं? कुछ जगहों पर हमने देखा कि नियम कायदों की वजह से बंदिशें भी हैं, क्या प्रयागराज में भी ऐसी स्थिति है? जी बिल्कुल, प्रयागराज में हालात इस बार बहुत जटिल हैं और जिस तरह से छठ पर्व का आयोजन होता था हर साल, जो गंगा का बाढ़ का पानी है उसने जो पिछले साल की तुलना में बात करें तो केवल 40% जो घाट हैं वो उपलब्ध हो पाए, क्योंकि पक्के घाट नहीं होते। गंगा का बड़ा मैदान है। अगर संगम की बात करें, आसपास की बात करें, तो आप देखें किस तरह के हालात हैं, दलदल हैं। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा ये इलाका है जो छठ के लिए दिया गया है। उसके आगे जो संगम का इलाका है वहाँ पर छठ का कार्यक्रम नहीं हो सकता। जो वेदी बनाते हैं पूजा के लिए वो नहीं बनाई जा सकती। और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तमाम जमा हुए, डीएम भी प्रयागराज आ चुके हैं मौके पर, लेकिन देर हो चुकी है, अब कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल बालू डाली जा रही है दलदल को कम करने के लिए और समतल जो है जमीन को वो कराया जा रहा है। लेकिन चूंकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और चुनौतियां बहुत सारी हैं इस बार। जो छठ पर पिछली बार की बात करें तो करीब 500 बिजली के पोल लगे थे, इस बार 170 लगे, चूंकि इलाका क्षेत्र उतना मिल नहीं पाया। हालांकि देखिए सामने अगर कुछ लड़कियां हैं यहाँ पर जो अपनी पूजा की वेदी तैयार कर रही हैं, तो कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लोग अपनी वेदी बना रहे हैं पूजा की और यहाँ पर आकर के वो डूबते और उगते हुए सूर्य को उनके परिवार के लोग अर्घ्य देंगे। लेकिन जिस तरह की तैयारियां हैं, अगर पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो जमीन, बिल्कुल मानवेन, बाढ़ की वजह से कई इलाकों में इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। गोरखपुर में दीपक क्या तैयारियां की जा रही हैं, कितना असर बारिश का इस बार छठ पर्व पर? जो स्थिति प्रयागराज की मानवेंद्र बता रहे थे, कमोबेश वही स्थिति गोरखपुर। ये तमाम जो घाट थे गोरखपुर के, वो जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पे इस बार छठ नहीं मनाया जाएगा। नगर निगम ने वहां के लोगों को ये अपील भी किया है कि जो तमाम कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं वहां पे लोग जाकर के छठ मनाए। और खासतौर पे जो हनुमानगढ़ी का घाट है, तकिया कवलदह का घाट है, इस पे इस बार छठ नहीं मनाया जाएगा। हालांकि राजघाट और रामघाट पे छठ इस बार काफी भव्यता के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि घाट का विस्तार पिछले कई सालों से इस बार अधिक हुआ है। तो ऐसे माना जा रहा है कि जो छठ व्रती वहां पे मनाते थे वो यहाँ पे आके इस बार छठ मनाएंगे। हमारे साथ आयुष कुछ लोक गायक है, क्योंकि छठ की जब भी बात होती है, छठी मैया के जब भी उनके वर्णन होता है उनके महिमा का, तो बिना गीतों के पूर्वांचल में पूरा नहीं होता। हमारे साथ
धर्मेंद्र जी हैं, पिछले कई सालों से भोजपुरी के तमाम गीतों को गाते चले आए छठ मैया के। क्या तैयारियां हैं, क्या कहेंगे छठ मैया को आप गीतों के जरिए? चलिए बेहतर तैयारियां हैं, गीतों के जरिए ही बताते हैं। चलिए ठीक है। अरे बेदवा तो सगारी माखने रे सवर की, अपने औरत हमार सांवरिया हमारे औरत के देवर हम इनके कहले ली हम जाता खेते में काम करके आवत हई, इनके कह दिया तैयार रही हैं। वो भाव में लाइन लिखल गई, अरे बेदवा तो सगारी बाखने रे सवर की, अगिरी हस्त आश्रम महान रे, गिरी हस्त आश्रम महान रे। हाँ छठी माँ पे आ रहा हूँ। वो कह रहा कि जैसे गृहस्थ आश्रम अपना परिवार देख करके थोड़ा और तुमको छठ का ये कार्यक्रम करना है, इसने कहना अरे अपना छठी माई के तू पूजू रे संवर की, छठी माई आके तेहू पूजू रे संवर की, पूजता बे दुनिया जहान रे। लोक परंपरा की यही खासियत होगी कि गीतों के जरिए अपने भाव को प्रकट करते। बिल्कुल, और अपने आप में संगीत को सजे हुए। दीपक लौटेंगे आपके पास, अनुराग का रुख करते हैं, हमारे साथ कानपुर से कनेक्ट है। अनुराग, कानपुर में क्या तैयारियां हैं? और हमने देखा कि दिल्ली में कई जगहों पर जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। कानपुर में गंगा कितनी साफ, घाटों पर कितनी सफाई? देखिए आयुष, अगर हम कानपुर की बात करें तो हालांकि ये जो पर्व है ये पूर्वांचल का महापर्व माना जाता है, लेकिन कानपुर भी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। यहाँ पर सालों से यहाँ पे पूजा होती है, महापर्व मनाया जाता है। और इस समय हम लोग अरमापुर नहर पे मौजूद हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको ये दिखा देते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वेदियां इस पूरी पूजा में, उस पूरी जो वेदियां हैं वो यहाँ पे लोग बना रहे हैं। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि अगर हम नहर की बात करें तो इसमें अभी भी थोड़ा बहुत कूड़ा करकट है, और यहाँ की जो समिति के लोग हैं वो नगर निगम के पास गए भी थे, उनसे कहा भी था, और कुछ कोशिशें तो की गई हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि बिल्कुल साफ सुथरा है तो वैसा नहीं है, लेकिन तो भी जोर शोर के साथ तैयारियां पूरी हो रही हैं। और हमारे साथ समिति के कुछ पदाधिकारी, जो पूजा समिति है उसके पदाधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पे चल रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हुई हैं और कितना जोश खरोश है इस महापर्व को लेकर? पहले तो मैं सभी को फिर से छठ पूजा की अग्रिम बधाई देता हूं। और यहाँ पर हम लोग 34 सालों से इस जगह पे पूजा का आयोजन करा रहे हैं, और हर साल कुछ ना कुछ नया करने के लिए, साफ सफाई पे विशेष ध्यान देने के लिए और सेफ्टी के लिए जितने ज्यादा प्रयास होते हैं वो हम लोग करते हैं, और पूरे प्रयास रहता है। नगर निगम से भी हम लोग की बात होती है और सभी लोगों का सहयोग मिलता है। थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, खैर उसके लिए हम लोग लगे रहते हैं, किसी तरीके से कोई कमी रहे ना, पूरा सहयोग। लेकिन तैयारियां पूरी चल रही होती हैं। तकरीबन कितने लोग यहाँ पे होते हैं जो ये पूरे 3 दिन के अंदर यहाँ पे जो पूजा करेंगे? कितने ऐसे श्रद्धालु आते हैं? 50 से 60 हजार लोग यहाँ पर हर एक साल आते हैं, और प्रतिवर्ष यहाँ व्रतियों की संख्या बढ़ते जाती है। देखिए आयुष, ये अरमापुर नहर है, इसके अलावा 5 ऐसी 4 और नहर है, कुल मिला के 5 है जहां पर इस तरह की पूजा होती है। और इसके साथ ही साथ जो प्रशासन है उसने 5 कृत्रिम तालाब का भी यहाँ पे इंतजाम किया है जहां पर ये पूजा का आयोजन होगा। जी आयुष। अनुराग बिल्कुल बने रहे। दीपक, धर्मेंद्र से और अगर गीत आप गवाएं, लोक गीतों की वजह से ये महापर्व की छटा और बढ़ जाती है, और यही पूर्वांचल की मिट्टी में भी एक मिठास दिखती है जो गीतों के जरिए लोक कथाओं को और ऐसे व्रतों को और आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मिठास ही है। पूर्वांचल की अगर बात करते हैं, गीतों की अगर बात करते हैं, तो छठ मैया के गीतों से बेहतर तो ये समय कुछ माहौल बन नहीं सकता। शिप्रा हमारे साथ है जो लोक गायिका। शिप्रा, क्या कहेंगी छठ मैया के गीतों को लेकर के? कितनी इस बार तैयारी है और किस तरीके से आप उनको मनाने के लिए, उनको पूजने के लिए घाटों पे पहुंच रहे हैं? छठ पर्व पे इसलिए तो बहुत जोरदार तैयारी है। जैसे हम लोग तो कलाकार हैं, हम लोग अपने गीतों के माध्यम से पूरा माहौल रंगीन बनाए रहते हैं और माँ की आराधना और भक्ति करते हैं, और जिससे सभी को आनंद मिलता है। हम सुन लिया रजिया हमार है छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, सुन लिया रजिया
छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। बिल्कुल, तो अरज आप लगा रही हैं अपनी और मनोकामनाएं हैं। लौटेंगे आपके पास दीपक, थोड़ा वक्त की पाबंदी है। मानवेंद्र, तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए, क्या पाबंदियां भी हैं और इसके अलावा संगम घाटों के अलावा क्या कृत्रिम घाट भी वहां बनाए गए हैं? देखिए, कृत्रिम घाट तो नहीं बनाए गए, संगम घाट ही हैं। वेदियां तैयार कर रहे हैं लोग पूजा के लिए। हमारे साथ एक लड़की है जो यहाँ पर वेदी बना रही थी, उससे बात कर ले। क्या क्या कर रही हैं आप, किस तरह से इसको तैयार कर रही है? दलदल बहुत है इस बार। हम यहाँ पे बांस और कलाई नारा के जरिए हम लोग छठ पूजा के लिए घाट तैयार कर रहे हैं। ये रिजर्व हो गया आपका अपना? हाँ जी, ये मेरा रिजर्व हो गया है। क्या क्या करेंगे यहाँ पर अभी हम यहाँ पे वेदी बनाएंगे, कई सारी वेदियां बनाएंगे कि जिसकी वजह से बहुत लोग होते हैं ना कि जो हमारे किसी भी वेदियों पे करते, तो हम कई सारी वेदियां बनाएंगे जिसपे हम पूजा कर सके। पूरा उत्साह और इस बार जोश के साथ। हालांकि यहाँ की जो स्थिति अच्छी नहीं है संगम घाट की। अब सब छठ माता के ऊपर है, जो करेंगी सब अच्छा करेंगी। छठ माता और गंगा माता का ही भरोसा है। जी, पूरा पूरा पूरा। प्रशासन की तरफ से तो बहुत इंतजाम अच्छे इस बार किए नहीं। हाँ जी, वो तो है ही। बिल्कुल, थोड़ा इंतजाम को लेकर मायूसी लोगों में जरूर दिख रही है और इस तरह की तस्वीर कई शहरों से सामने आ रही है। बिल्कुल मानवेंद्र। सुशांत, एक कोशी भरने की परंपरा भी है खास मनोकामनाओं को लेकर, उसके बारे में जरा प्रोफेसर साहब से पूछिए। गुरुजी, एक मनोकामनाओं को लेकर व्रत रखने की परंपरा है छठ त्योहार पर। माना जाता है भगवान भास्कर से जो मनोकामना लेकर के व्रत रखता है उसका व्रत जो है मनोकामना पूरा होता है, फिर बाद में उसके प्राण किया जाता है। तो क्या परंपरा है? देखिए, हमारी भारतवर्ष की माताएं संतान के लिए और पति के लिए दीर्घकालिक लंबा व्रत रखने की एक परंपरा रही है। जैसा मैंने आपको बतलाया कि ये महाभारत काल से द्रौपदी ने इस व्रत का आरंभ किया था, तब से हमारे भारतवर्ष की माताएं संतान की सुरक्षा, पति के आयुष्य की सुरक्षा को लेकर ये व्रत करती हैं। और ये व्रत दो प्रकार के संदेश देता है, क्योंकि तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सब लोग तो जो प्रकाशमान है उसी को अर्घ्य देते हैं, लेकिन भारतवर्ष की वो नारी है जो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देकर एक संदेश देती है कि भारतवर्ष में हम लोग उन देवताओं के उपासक हैं जो प्रकाश देते हैं अथवा जो प्रकाश बाद में देंगे। जिस प्रकार से माता पिता वृद्ध हो जाते हैं फिर भी उनकी पूजा, उनकी सेवा करनी चाहिए, वो हमारे काम के हैं कि नहीं है, इस बात का ख्याल नहीं रखना। गौ माता है हमारी, दुग्ध देना बंद कर देती है, फिर भी हमारे भारतवर्ष में गौ माता की पूजा होती है। तो ये महाभारत पर्व में इन चीजों का वर्णन है। तो इसी परंपरा को ध्यान में रख करके हमारे भारतवर्ष की जो नारियां हैं, जो पतिव्रता नारियां हैं, वो नारियां, माताएं, बहनें इस व्रत को रख करके, बहनें भाई की सुरक्षा के लिए व्रत करती हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के व्रत करती हैं। पुरुष भी इस व्रत को कर सकता है और अपने वो आरोग्यता के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि भगवान भास्कर का ये महाव्रत करने से सबसे पहले तो शरीर में आरोग्यता आती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, जो लोग अगर मनोकामना से 3 बार छठी मैया का व्रत करते हैं, नहाए खाए से आरंभ। बिल्कुल सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रोफेसर साहब का शुक्रिया। मानवेंद्र, दीपक और अनुराग, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आस्था के महापर्व छठ की छठा चहुओर दिख रही है। तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, हालांकि कुछ जगहों पर तैयारियों को लेकर लोगों में मायूसी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद उनके उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।